हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास में। तो हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज की ये क्लास फोकस्ड है साइंस के सिलेबस और टेक्नोलॉजी के सिलेबस। साइंस के सिलेबस में तो आती हैं तीन तीन आपकी ब्रांचेस। सबसे पहली है क्या? फिजिक्स, देन केमिस्ट्री एंड थर्ड बायोलॉजी। ठीक है, ये साइंस के हमारी तीन मेन ब्रांचेस रहेंगी। उसके अलावा सेकंड जो यहाँ पर हमें टर्म दिख रहा है टेक्नोलॉजी, तो आप लोगों को मैं इतना गाइड करना चाहता हूँ कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो हमारा हिस्टोरिकल कंट्रीब्यूशन रहा है, यानी वो आज तक की हिस्ट्री में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, उससे रिलेटेड एक वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा, नोटिफाई हो जाएगा आपको कि टेक्नोलॉजी का आज भैया वीडियो आया है, कौन सा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड। तो टेक्नोलॉजी में जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड है उसका आपको वीडियो मिल जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे आज की क्लास में, टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग जो जो पढ़ेंगे उसका सिलेबस देखेंगे, उसके चैप्टर्स देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ने हैं। तो यहाँ पर साइंस से रिलेटेड ये जो तीन हमारे पास टॉपिक्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनमें ऑर्डर कुछ ये रहेगा कि सबसे पहले हम लोग टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी के अंदर एक टर्म आएगा बायोटेक्नोलॉजी, और बायोटेक्नोलॉजी आपको तभी समझ में अच्छे से आएगी जब आपको बायोलॉजी की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो। तो यहाँ पर टेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ने के बाद हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और केमिस्ट्री पढ़ने के बाद लास्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे। आज की क्लास इंपॉर्टेंट है उन सभी बच्चों के लिए जो किसी भी कंपटीशन लेवल की तैयारी करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप कंपटीशन लेवल की तैयारी करते हैं तो वहां पर करंट अफेयर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और करंट अफेयर्स में आए दिन टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। जैसे कि कभी न्यूज में आ गया आदित्य L1 प्रोग्राम, तो यहाँ पर L1 क्या है, और आदित्य जो हमारा जा रहा है सैटेलाइट, उसका क्या काम है, रोवर्स क्या होते हैं, कैसे लॉन्च होता है। कभी कभी कहते हैं क्या ट्रांसफर ऑर्बिट में, ट्रांसफर ऑर्बिट से वो स्टेबल ऑर्बिट में जाता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, PSLV, GSLV, फिर उसके अलावा मिसाइल्स के बारे में अलग अलग टेक्निकल वर्ड्स यूज किए जाते हैं। तो अगर आप इन टेक्निकल वर्ड्स को नहीं जानते हैं तो आपको करंट अफेयर्स में रट्टा मारू जिंदाबाद वाला काम करना पड़ता है, और रट्टा मारी वाली चीज कब तक काम आएगी, है ना। अगर हम कॉन्सेप्ट को ही सही से समझ लें तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को करंट अफेयर्स डेली रटने की जरूरत है। कॉन्सेप्ट पता है, ये चीज लॉन्च हुई, अब बाकी का प्रोसेस अपने आप समझ जाएंगे, क्योंकि अपने को बेसिक उस चीज का क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि टेक्नोलॉजी में हम लोग ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ठीक है, और कंपटीशन लेवल पे आप जानते होंगे कि मैक्सिमम टाइम ये ट्रेंड रहा है कि बायोलॉजी से कुछ ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और फिजिक्स और केमिस्ट्री से इसके कंपैरिजन में थोड़े से क्वेश्चन कम रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लगता होगा फिर फिजिक्स केमिस्ट्री का कहाँ यूज हो जाता है। एक्चुअल में ये दोनों जो साइंस की ब्रांचेस हैं, इनका सीधा सीधा यूज हो जाता है टेक्नोलॉजी में। कुछ लॉज को इंप्लीमेंट करा, लॉज होते हैं जिनके थ्रू वो टेक्नोलॉजी क्या होती है, वर्क करती है। समझ गए? तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, आज इसी के सिलेबस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर किसके सिलेबस को देखेंगे, टेक्नोलॉजी के सिलेबस को। टेक्नोलॉजी के सिलेबस में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो देखिए टेक्नोलॉजी आमतौर पर डेली वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, कि भैया टेक्नोलॉजी का दुनिया है, टेक्नोलॉजी की दुनिया है, बच्चों को टेक्नोलॉजी ने बर्बाद कर दिया है। तो कुछ कहते हैं नहीं भैया टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम इतना कमा रहे हैं। ठीक है, तो अलग अलग लोगों की अंडरस्टैंडिंग होती है टेक्नोलॉजी को लेकर के, उस अंडरस्टैंडिंग को भी हम लोग मेरिट्स और डिमेरिट्स के फॉर्म में पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। एक्चुअल में यहां पर आप लोगों को लग रहा होगा क्या हम सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी को एक बाउंडेड एरिया के अंदर ही देखेंगे, इंडिया के ही अंदर देखेंगे, वर्ल्ड लेवल पर कुछ नहीं समझेंगे क्या। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। एक्चुअल में टेक्नोलॉजी जो है हर एक फील्ड में यूज होती है, मेडिकल फील्ड में भी, डिफेंस में भी, स्पेस में भी, डेली टू डेली लाइफ में ऐसे कई सारे चीजें होती हैं। उसके अलावा आप टूथपेस्ट वगैरह यूज करते हो, इसमें भी नैनो पार्टिकल्स का यूज करके। उसके अलावा कॉस्मेटिक्स जो आप यूज करते हो, क्या कि फेयर एंड लवली लगाओ और एकदम LED बल्ब जैसे गोरे हो जाओ, है ना। तो यहाँ पर ये जो कॉस्मेटिक्स का यूज करते हो उसमें भी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करी। अक्सर ऐड आता है कि आपके स्किन के अंदर जा करके आपकी गंदगी, शरीर के वो क्या स्किन गंदगी को निकाले और दे एकदम खूबसूरत त्वचा, एकदम निखार, तो उसमें नैनो पार्टिकल्स का यूज होता है। ठीक है, वो भी टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। तो यहाँ पर क्या है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया में
हम लोग पढ़ेंगे कि जितने भी अलग अलग जगह पर यूज होती है टेक्नोलॉजी, उनके लिए गवर्नमेंट में क्या किया गया है, कुछ अलग अलग मिनिस्ट्रीज बनाई गई हैं और डिपार्टमेंट्स बना दिए गए हैं कि भैया डिफेंस है तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखेगी, अगर एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी देखेगा, स्पेस प्रोग्राम है तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस प्रोग्राम देखेगा। तो यहाँ पर क्या है, हम उन सभी डिपार्टमेंट्स और उन सभी मिनिस्ट्रीज के क्या क्या मैंडेट रहे और उनके क्या अचीवमेंट्स रहे और उन्होंने कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च की हैं। आप इंस्पायर बहुत फेमस एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, उसको जानते होंगे, वो सब यहीं पर इसी के अंदर आएगा कि वो कैसे आप पा सकते हो और उसमें कैसे कैसे। बल्कि किशोर विज्ञान प्रोत्साहन योजना KVPY बड़ी फेमस योजना है, उसमें छोटे छोटे बच्चों 9-10 से नीचे के बच्चों और उसके ऊपर हायर लेवल के बच्चों को भी प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। बल्कि स्कॉलरशिप दी जाती है हायर स्टडी के लिए। तो ये सभी प्रोग्राम्स और मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और इसमें ये भी पढ़ेंगे कि इंडिया वर्ल्ड वाइड जो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें किन किन प्रोजेक्ट्स में कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है और कैसे अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया पढ़ने के बाद हम लोग बढ़ेंगे अपने नए चैप्टर की तरफ और उसका नाम होगा स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। क्या नाम होगा? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, नाम से ही समझ में आ रहा है स्पेस साइंस। तो सबसे पहले हम लोग स्पेस साइंस को समझेंगे। स्पेस साइंस मतलब क्या, हम लोगों को पता है सोलर सिस्टम के बारे में, सन होता है, प्लैनेट्स होते हैं, तो इनके जो ऑर्बिट्स होते हैं उनसे रिलेटेड लॉज क्या होते हैं, केपलर्स लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, इन सबको भी हम लोग समझेंगे बहुत ही प्रैक्टिकल फॉर्म में, ठीक है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे स्पेस प्रोग्राम्स के बारे में। कौन कौन से स्पेस प्रोग्राम्स? वो स्पेस प्रोग्राम जो इंडिया पार्टिसिपेट करता है या इंडिया की तरफ से चल रहे हैं, लाइक इसरो हेल्प कर रहा है स्पेस प्रोग्राम से, और उन प्रोग्राम्स को भी जिसमें इसरो मदद नहीं भी कर रहा है, जो पर्सनल प्रोग्राम से किसी चाइनीज एजेंसी के या कैनेडियन स्पेस एजेंसी के या फिर आपकी रशियन या यूरोपियन या नासा के, ठीक है। उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेस प्रोग्राम्स को भी हम लोग देखेंगे जो हमारे फ्यूचर को कहीं हद तक बदल सकते हैं, ठीक है। आजकल आप लोग जानते हैं स्पेस एक्स, एलॉन मस्क बड़ा फेमस पर्सन है इस समय, तो वर्ल्ड के नंबर 1, जिस टाइम में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फिलहाल उस समय तो वही है, वर्ल्ड के नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन भी में भी आते हैं। स्पेस एक्स, टेस्ला, ये सब उन्हीं की कंपनीज है और ये क्या कर रहे हैं, हमारे फ्यूचर को एक नया शेप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या हम इसको नहीं पढ़ेंगे? पढ़ेंगे। हम लोग इस चैप्टर में उनके स्पेस एक्स यानी स्पेस प्रोग्राम्स को भी स्टडी करेंगे कि कैसे वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। उसके अलावा जब हम लोग स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ चुके होंगे, सैटेलाइट्स वगैरह सब इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसकी तरफ? डिफेंस की तरफ। क्या पढ़ेंगे? डिफेंस में। डिफेंस में क्या है कि हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ मिसाइल्स होती हैं, अक्सर सुनते हैं अग्नि मिसाइल, है ना, अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, ब्रह्मोस, ये सब सुनते हैं। और अभी हाल ही में तो एक न्यूज़ भी थी, इंडिया की एक मिसाइल गलती से चल गई और चल करके पाकिस्तान में गिर गई, है ना। हालांकि पाकिस्तान में हुआ कुछ नहीं, ठीक है, पर अच्छा हुआ उसमें कुछ लगा नहीं था, है ना, वरना गड़बड़ हो जाती। तो यहाँ पर क्या है कि डिफेंस के ऐसे ढेर सारे प्रोग्राम्स लाइक मिसाइल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सभी जितनी भी इंपॉर्टेंट मिसाइल्स हैं अच्छी अच्छी उनकी टेक्नोलॉजी क्या है, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल्स, ठीक है, एयर टू एयर, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस, वाटर टू सरफेस, ऐसे ढेर सारे टाइप्स होते हैं, उनकी रेंज क्या होती है, ठीक है। इन सब प्रोग्राम्स के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। पहली चीज मिसाइल। फिर क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग एयरक्राफ्ट के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। बड़े अब भी आप सुनते हो मिग, सुखोई, ठीक है, ये सब डिफरेंट टाइप के आप एयरक्राफ्ट के बारे में सुनते रहते हो, इन सब के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। भाई जो लड़ाई करने जाते हैं शू निकल के आते हैं। अभी जब आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना था तो जो लोग लखनऊ से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों को पता हो ऐसे कई एयरक्राफ्ट यहाँ आगरा एक्सप्रेसवे पर भी क्या किए गए थे, लैंड कराए गए थे, ठीक है। काकोरी के पास बना हुआ है, बहुत बड़ा इमरजेंसी रनवे बनाया गया है, ठीक है। वो सभी चीजें पढ़ेंगे। फिर क्या पढ़ेंगे? इसमें हम लोग पढ़ेंगे हेलीकॉप्टर्स के बारे में। अपाचे हेलीकॉप्टर बड़ा फेमस हेलीकॉप्टर, बड़ा लाइट वेटेड है, ठीक है। ऐसे ढेर सारे जो हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे और उनके इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे डिफेंस में वो कैसे मदद कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा हम लोग सबमरीन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। आप जानते हैं सबमरीन एक बड़ी फेमस मूवी है द गाजी अटैक, देखा होगा शायद मोस्टली लोगों ने। तो हालांकि जो गाजी सबमरीन है वो इंडियन नहीं, पाकिस्तान नेवल सिस्टम है उनका, ठीक है। तो वो भी देखेंगे अपन लोग कि क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे डिफेंस के अंदर? मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, उसके अलावा जितने भी सबमरीन्स वगैरह की टेक्नोलॉजी है वो सभी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा अगला जो हमारे पास आएगी
टेक्नोलॉजी, वो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजों को पढ़ेंगे। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड से हम लोगों के पास जो चीजें हैं वो कौन कौन सी, सबसे पहले आपने सुना होगा न्यूक्लियर बॉम्ब, एटॉमिक बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब, ये सब सुना होगा। दिमाग में न्यूक्लियर आती है, दिमाग में सबसे पहले बम ही आता है ना। सोचो कितनी हिंसक सोच हो गई हम लोगों की। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। उसके अलावा हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स क्या आप लोगों ने सुना होगा, थर्मल पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ऐसे वर्ड्स आप सुनते रहते होंगे कभी ना कभी। यूरेनियम का बड़ा सुनते होंगे आप, एनएसजी की चाइना इंडिया को एनएसजी में शामिल नहीं होने दे रहा है, क्या है ये सब चीजें, ये सब हम लोग न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे। उसके अलावा आप लोग जानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स कुछ एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर्स होते हैं, सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए बनाए जाते हैं। इसी में एक फेमस है अप्सरा न्यूक्लियर रिएक्टर, कहा जाता है कि एशिया का फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर है ऐसा। ठीक है, उसके अगर इस चीज को आपको ऑब्जर्व करना हो तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आप चीजों को फिक्शन से बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, फिक्शन यानी मूवीज की हेल्प से। तो इसी से रिलेटेड सोनी लिव पर एक बड़ी फेमस वेब सीरीज रही है, शायद द रॉकेट बॉयज करके। ठीक है, उसमें 3 फेमस पर्सनालिटी, एपीजे अब्दुल कलाम, होमी जहांगीर भाभा और उसके अलावा विक्रम साराभाई, इन लोगों के कैरेक्टर्स को निभाया गया है और बहुत अच्छे तरीके से उसमें इन सभी चीजों को रिप्रेजेंट भी किया गया है। तो न्यूक्लियर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सब भी हम लोग क्या करेंगे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी की तरफ। क्या पढ़ेंगे भाई, एनर्जी। अब एनर्जी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोग जानते हैं कि आज हमारी लाइफ को आसान करने का सबसे बेहतर सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी। सोचो अगर इलेक्ट्रिसिटी ना होती तो हमारी लाइफ कितना डिफिकल्ट होती। गर्मी लगती तो फैन नहीं, ठंड लगती तो हीटर ना होता। ठीक है, उसके अलावा पढ़ने के लिए मोबाइल ना होता, और मान लो अगर किसी ने मोबाइल गलती से बना भी दिया होता तो चार्जिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी ना होती। अभी भी गाँव वगैरह में कई बार ऐसा होता है, लाइट चली जाती है, फिर सारे मोबाइल वेस्ट, टाइम नहीं काटे कटता। वो गाना भी बना है, काटे नहीं कटते ये दिन ये रात। ठीक है, लेकिन हमें भैया ऐसी कोई बात तुमसे नहीं कहनी है। तो यहाँ पर क्या है कि एनर्जी से रिलेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अलग अलग कॉन्सेप्ट यूज किए जाते हैं। विंड एनर्जी का यूज किया जाता है, हाइड्रो पावर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ढेर सारी एनर्जी के सोर्सेज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जब एनर्जी हम लोग पढ़ चुके होंगे तो हम लोग मॉडर्न दुनिया में आएंगे, एकदम मॉडर्न। आप जानते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मैं शॉर्टकट में आईसीटी लिख रहा हूँ। क्या है फुल फॉर्म, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, कंप्यूटर्स की दुनिया है भाई, आईसीटी है ना, वही जो टुक 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 करो और पता नहीं क्या क्या कर देती है। ठीक है, किसी के अकाउंट में पैसे डाल देती है तो किसी के अकाउंट से पैसे निकाल देती है, एक छोटी सी डिवाइस है ना। तो यहाँ पर आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में हम लोग कंप्यूटर्स को पढ़ेंगे। कंप्यूटर्स में कौन कौन से टाइप, तो हम लोग यहाँ पर सुपर कंप्यूटर्स को पढ़ेंगे, जैसे अपने यहाँ इंडिया का परम। ठीक है, उसके अलावा वर्ल्ड लेवल पर जो सुपर कंप्यूटर्स हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, टॉप 500 के बारे में भी आपको बताएंगे। तो सुपर कंप्यूटर्स के बाद हम लोग इसमें एक और चीज पढ़ेंगे, वो है क्या, क्वांटम कंप्यूटर्स की दुनिया, जो हमारा आने वाला भविष्य होगी, वो भी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मेनली सुपर कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटर्स की टेक्नोलॉजी, उसके अलावा हैकिंग क्या होती है, डार्क नेट क्या होता है, समझ रहे हैं, वही डार्क नेट, आप सही समझ रहे हैं। वीपीएन क्या होता है, ठीक है, उसके अलावा क्लाउड, आप देखते होंगे आपके में आता है क्लाउड स्टोरेज का। फिर गूगल वाले कहते हैं भैया भर गया, पैसे दो तो तुम्हारा स्टोर हम करके रखेंगे। तो क्लाउड स्टोरेज क्या है, ये आज का वर्तमान है। भविष्य होगा एज स्टोरेज, एज कंप्यूटिंग एक भविष्य होगा। एज कंप्यूटिंग क्या होती है, उसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी शॉर्टकट में बोलते हैं, ये क्या होती है। आज देखते होंगे कई बार ऐसा एडवर्टाइज दिखाया जाता है कि आप अपने कमरे को बनाइए स्मार्ट रूम, आप अपने घर को बनाइए स्मार्ट होम, आप अपने शहर को बनाइए स्मार्ट सिटी, ऐसे सब कुछ आते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके घरों के अंदर जो डिवाइसेस लगी हुई है, लाइक एसी, गीजर, ठीक है, एलईडी बल्ब्स, इन सबको क्या कर दिया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा इंटरनेट की हेल्प से, और अपने आप काम चालू, बैठे बैठे रिमोट से सब कुछ हो जाएगा। आप ऑफिस चले गए, एसी चल रहा है, गलती से भूल गए, वहीं से ऑफिस से आपने एसी बंद कर दी। घर आ रहे हैं, आपको 5 मिनट पहले पता है कि भाई घर पहुंच जाएंगे 5 मिनट में, आपने 5 मिनट पहले एसी चला दी, एसी चली, कमरे में गए, ठंडा ठंडा पहले से ही। तो ऐसे सोचिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैसे काम करता है, ये सब चीजें आईसीटी में पढ़ेंगे। उसके अलावा वाईफाई जानते हैं आप, है ना। वाईफाई के अलावा आने वाला दौर जो है एक नई सिस्टम का होगा, लाइफाई का। ठीक है, लाइट से, जी हाँ सही समझ रहे हैं, जैसे वाईफाई काम करता है, वाईफाई नहीं लाइट फाई आएगा।
ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग किस में पढ़ेंगे, आईसीटी में, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट है जिसको आप सभी लोग अक्सर जानते हैं, सुनते रहते होंगे कहीं ना कहीं, वो है क्या, नैनो टेक्नोलॉजी। भाई नैनो टेक्नोलॉजी, ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। किसी ने वो मूवी देखी है मिशन मंगल? अगर देखी हो तो उसमें जब वो मिशन मंगल में एक भेजते हैं सैटेलाइट को, तो उसके ऊपर एक कपड़ा लगाते हैं पॉलीमर, ठीक है, और उसके अंदर खास बात ये थी कि वो सेल्फ हीलिंग था, वो अपने आप हील कर लेगा, अगर जलेगा तो अपने आप को फिर से हील कर लेगा। ऐसी टेक्नोलॉजी, ये सब टेक्नोलॉजी कहां पर पढ़ेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। आप सोचिए पहले क्या होता था, बड़े बड़े भारी भारी से मोबाइल आते थे, धीरे धीरे मोबाइल स्लिम होते चले जा रहे हैं। आगे आने वाले टाइम पे मोबाइल इतने स्लिम हो जाएंगे, जस्ट लाइक मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो जैसे कि मान लो ये कॉपी दिख रही है ना आपको, इस कॉपी के पेज के साइज बराबर इतना स्लिम मोबाइल हो जाएंगे। किसकी हेल्प से, नैनो टेक्नोलॉजी। और क्या पता आज नैनो टेक्नोलॉजी हो, कल नैनो से भी छोटा, आप जानते हैं नैनो मतलब 10⁻⁹, उससे छोटा भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो ये ऐसी टेक्नोलॉजीज भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद भाई साहब बहुत मजेदार चीज पढ़ने वाले हैं, एआई। जानते हैं क्या होता है एआई? फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब हे गूगल हाउ आर यू, ऐसे करते हैं ना, हे सिरी विल यू मैरी मी, ऐसे करते हैं ना, करते हैं। हाँ, तो ये सब जो करते हो जिसके साथ, भाई वो कोई लड़की नहीं है, जो जमाना है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ यूज हो रही है, इसके मेरिट्स क्या हो सकते हैं, डीमेरिट्स क्या हो सकती हैं, उसके अलावा आने वाला दौर तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत होगा। एक मूवी आई थी शायद टोटल धमाल करके, ठीक है, अजय देवगन की, उसमें एक कार में बैठा होता है, वो बोलता है कि भाई अपने को इधर जाना है, तो कहता है और भीड़ तेरे को किधर जाना है रे, देखी दादा की आवाज में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम था, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके बाद आपको मजा आएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे रोबोटिक्स के बारे में। भाई किसके बारे में, रोबोटिक्स, रोबोट की दुनिया। सोफिया बड़ी फेमस है, सऊदी अरब में इसका वो भी हुआ था, डेमो भी हुआ था, दुबई में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, रोबोटिक्स, रोबोटिक्स पढ़ेंगे। और रोबोट कैसे कैसे, बड़े बड़े से लेकर नैनो नैनो रोबोट्स तक, ये सब चीजें हम लोग रोबोटिक्स में क्या करने हैं, पढ़ने वाले हैं। फिर रोबोटिक्स पढ़ने के बाद क्या पढ़ेंगे, तो भाई इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग लेजर टेक्नोलॉजी। लेजर आप लोगों ने 11 12 बल्कि 10th लेवल पर भी सुना होगा लेजर के बारे में, ठीक है। अरे वरना सब छोड़ो यार, छोटा मोटा लेजर का ट्रेलर तो आप देखते ही हो, मेले में जाते हो तो एक टॉर्च मिलती है छोटी सी, है ना, उसमें रेड कलर का डॉट बहुत दूर तक चलता है। तो लेजर टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी कैसे हमारे फ्यूचर को चेंज कर सकती है, समझिए। आज हम लोग कम्युनिकेट करते हैं टावर्स के थ्रू, रेडियो वेव्स के थ्रू, आने वाले टाइम पे कम्युनिकेशन हो सकता है लाइट्स के थ्रू भी। किसके थ्रू, लाइट्स के थ्रू। और उसमें मदद कौन करेगा, लेजर। लेजर से रिलेटेड एक वर्ल्ड वाइड मेगा प्रोजेक्ट है जो ग्रेविटेशनल वेव्स की डिस्कवरी के लिए चलाया जा रहा है, जिसका नाम है LIGO, LIGO, ठीक है। तो यहाँ पर उसके अलावा लीजा, ई लीजा, ये ऐसे फेमस मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, सब पढ़ेंगे हम लोग, डोंट वरी। कहीं से अभी आपको सर्च करने की कोई जरूरत ये सब नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्च करोगे समझ में बहुत कम कम आएगा। जब मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद आप सर्च करिएगा, आपको सब समझ में आएगा कि कैसे वो टेक्नोलॉजी काम करती है, ठीक है। तो लेजर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। लेजर टेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद भाई मेरे, हम लोग पढ़ेंगे सुपर कंडक्टिविटी के बारे में। किसके बारे में, सुपर कंडक्टिविटी। आप लोग कंडक्टर्स, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स, इन सब के बारे में जानते हैं। हम लोग यहाँ पर सुपर कंडक्टिविटी पढ़ेंगे। इसके बारे में, मैं सुपर कंडक्टिविटी के बारे में अभी मैं ज्यादा आपको इंट्रो नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये आपके लिए बहुत नया हो सकता है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, ठीक है, या किसी कोई इस वजह से वीडियो देख रहे हैं जिसका किसी कंपटीशन से लेना देना नहीं है, बस अपने को जनरल नॉलेज चाहिए। तो इसलिए अभी मैं इसका इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूँ। जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ओ भाई ये तो मैं डेली यूज करता था यार, मेरे को पता ही नहीं था ऐसे काम करता है, ठीक है। तो सुपर कंडक्टिविटी के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। इसको पढ़ने के बाद हम लोग भाई साहब पढ़ेंगे एक नई दुनिया के बारे में। नई दुनिया जानते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। इसमें DNA, RNA, इन सब की नैनो टेक्नोलॉजी में यूजेस पढ़ेंगे। तो बायोटेक्नोलॉजी तो हम लोग तभी समझ पाएंगे जब हम लोग को बायोलॉजी की थोड़ी अंडरस्टैंडिंग हो। तो बायोटेक्नोलॉजी से पहले हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे और देन हम लोग पढ़ेंगे क्या, बायोटेक्नोलॉजी। तो ये हमारा एक ओवरव्यू है टेक्नोलॉजी के सिलेबस का। क्या यहीं पर बात खत्म हो जाएगी? जी नहीं। फिर इसके बाद हम लोग टेक्नोलॉजी में एक और टॉपिक पढ़ेंगे, टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ।
हम लोग डेली टेक्नोलॉजी का अलग अलग यूज करते हैं। तो उस दिन जिस दिन जैसे अभी मान लो मैं सामने एलईडी बल्ब का यूज कर रहा हूँ, तो ये सब जो डेली टू डेली लाइफ में टेक्नोलॉजी यूज हो रहे हैं, कि ये पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं? क्या ये एवर मतलब सबसे अच्छा सोर्स है हमारे लिए एनर्जी का, या फिर ये भी कुछ गड़बड़ कर सकता है? क्योंकि हमने लोगों ने रिप्लेस किया था वो पीले वाले बल्ब को, वही जो सूर्य बल्ब आता था है ना, उसको एलईडी से। क्यों? क्योंकि हम लोगों का मानना है एलईडी और बेहतर है, थोड़ा सा कम पॉल्यूशन क्रिएट करती है। तो ये कैसे क्या हमारे डेली टू डेली लाइफ में इम्पैक्ट डालती हैं चीजें, उन सबको भी हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये हमारा एक ओवरव्यू है टेक्नोलॉजी के सिलेबस का। और जैसा मैंने बताया, इनको कंप्लीट करने के बाद बायोटेक्नोलॉजी, फिर केमिस्ट्री और देन फिजिक्स पढ़ेंगे। फिलहाल सफर हाँ जरूर थोड़ा ही लंबा होगा, क्योंकि इसमें हम लोगों को बहुत चीजें कवर करनी है, बहुत से टॉपिक्स कवर करने हैं। कई बार ऐसा होगा वीडियो शॉर्ट होंगी, तो कई बार ऐसा होगा वीडियो की मैक्सिमम लेंथ 1 आवर भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यार अगर किसी टॉपिक को समझाना है, दिल खोल के समझाना है, क्या कुछ काम चोरी करना है ना, तो उसमें क्या हो सकता है, टॉपिक लंबा भी हो सकता है। लंबा हो सकता है तो चाहिए होता है क्या, सब्र, पोटेंशियल, कि ये पूरा वीडियो में क्या करना है, कंप्लीट करना है। तब मोरल ऑफ द स्टोरी आप समझ पाएंगे, वाओ व्हाट द वीडियो वाज, है ना। तो यहाँ पर आपको ये फील तभी आएगा जब आप मेरे साथ आप भी मेहनत करें। आपको क्या मेहनत करनी होगी? देखिए, आपको मेहनत ये करनी है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई भी चीज समझाई, उसके बाद मैं आपको कुछ वेबसाइट्स दूंगा, ठीक है भाई, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई पैसा ऐसा नहीं फिक्स है, ठीक है। तो मैं आपको कुछ वेबसाइट दूंगा, उसके अलावा कुछ मैं आपको यूट्यूब लिंक्स की वेबसाइट भी प्रोवाइड कर दिया करूंगा डिस्क्रिप्शन में, जिसपे आप विजिट करके उन चीज को जी सकते हो, आप देख सकते हो कि अरे हाँ ये तो ऐसे हुआ। तो इन सब जितनी भी मेगा नॉलेज है ना, बड़ी सी नॉलेज, उसको हम लोग समेटेंगे इस प्लेलिस्ट में। और देखते रहिए, साथ बने रहिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। पॉजिटिव कमेंट करेंगे आप तो हमारा भी क्या होगा, बढ़ेगा थोड़ा सा मोटिवेशन, और ये वीडियोस लगातार आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में टेक्नोलॉजी के। और जैसा मैंने बताया कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड टेक्नोलॉजी का वीडियो आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो हम लोग अब जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर, वर्क हार्ड।